दोस्तों आप लोग देखेंगे एलटीएम, यानी कि जो आप लोग पहले इसको एलटीएम माइंड ट्री के नाम से जानते थे भी फॉर्मरली, तो इसने अपने जो ना भी Q1 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे हैं भी रिजल्ट्स और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा स्टॉक के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में क्या कुछ अनाउंस हो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं रिजल्ट। तो आप लोग देखेंगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के भाई ऑल फिगर जो ना भी मिलियंस में डेटा है इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। बात की जाए कंपनी के इनकम की, तो टोटल इनकम क्या है अभी इसकी, टोटल इनकम करंट क्वार्टर में जो है वो 11,863 करोड़ की है। ये जो 1,18,634 है ना मिलियंस में है भाई। और प्रीवियस में क्या थी इनकम 11,466 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,232 करोड़ की इनकम। तो इनकम आप लोग देखो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है, और जो इंक्रीज हुई है वो लगभग 16% के आसपास है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर इनकम जो है भी इसकी इंक्रीज यहाँ पर भी हुई है, और जो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है Q एंड Q बेसिस पर वो करीब 3.5% के आसपास अभी। तो ईयर टू ईयर इनकम ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो इनकम क्या है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11,608 करोड़ का, और जो कंपनी से एक्सपेक्ट किया गया था वो कितना भी, वो 11,570 करोड़ का। तो मार्केट एस्टिमेट क्या है इसका, आप लोग देखेंगे 11,608 करोड़ आया और 11,570 करोड़ एक्सपेक्ट किया गया था। तो मार्केट एस्टिमेट को इसने बीट किया अभी एज ए इनकम, अच्छी बात है। इसके अलावा इसका हम देखते हैं अभी एक्सपेंसेस, यानी जो खर्चे हैं अभी वो, तो टोटल एक्सपेंस करंट क्वार्टर में आप लोग देखेंगे अभी 9,885 करोड़ है, जो प्रीवियस में 9647 थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8506 करोड़ की। तो एक्सपेंस ईयर टू ईयर बढ़े, क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़े, लेकिन रिवेन्यू से ज़्यादा नहीं है। मतलब फिर से कंपनी ने जो है अभी प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट है कितना, चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है अभी वो लगभग 1468 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस में 1387 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1254 करोड़ का। तो प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज है। अभी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो करीब 6% है Q एंड Q बेसिस पर, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखेंगे इसके प्रॉफिट्स में 17% की ग्रोथ है। तो ईयर टू ईयर इसका रिवेन्यू 16% इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 17% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS 49 रुपये 40 पैसे आया है, और जो कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी वो 48 रुपये 16 पैसे, यानी कि मार्केट एस्टिमेट को देखो भी किया है इसने बीट। इम्पैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव, तो मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर हमें इस रिजल्ट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो रिवेन्यू सेगमेंट्स है अभी वो दिया गया डेटा है। वीडियो को पोस्ट करके देखना अभी कहाँ से कितना रिवेन्यू जनरेट किया है। नीचे में ये नोट्स अभी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ अपडेट है वो यहाँ पर डेटा रहेगा। वीडियो को पोस्ट करके इसे जरूर देख लेना, अभी ये नोट्स जरूर पढ़ना। और तो कुछ खास अनाउंसमेंट्स इसके अंदर होते हुए नज़र नहीं आई अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये इसका डॉलर में बिजनेस दिया गया है भाई, इसे भी आप लोग जरूर देखना, जो कि पॉजिटिव है भाई। रिवेन्यू आप लोग देखेंगे 1223 का हमें जो अभी 1223.5 मिलियन का रिवेन्यू देखने को मिला अभी, ठीक है, डॉलर के अंदर, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर वजह 0.3% की ग्रोथ है, और CC ग्रोथ है अभी USD के अंदर आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रोथ रही है। ये इसके एबिट मार्जिन्स है, जो कि आप लोग देखेंगे भी 40 बेसिस पॉइंट्स अप हुए हैं, 120 बेसिस पॉइंट्स ईयर टू ईयर। तो काफ़ी अभी ऑर्डर इनफ्लो 1.68 बिलियन डॉलर्स का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा अभी इसका रिजल्ट्स।